क्लास 10th के 10 MCQ हैं साइंस के, बहुत ही प्यारे MCQ हैं, एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब कौन करता है लाल? अम्ल करता है। और अम्ल का क्या होता है? 1 से 7 से नीचे, 1 और 7 के बीच में। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है देखो, 4 वाला। बात समझ आ रही है ना? बाकी ये 2 का हो जाएगा, ये क्षार का हो जाएगा, ये भी क्षार का हो जाएगा। नेक्स्ट, एथोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र देखो, HCOOH, ये क्या होता है? मैथोनिक अम्ल। ये क्या होता है? CH3CHO, ये होता है एथेनॉल, और ये एथेनॉल। तो ये बचा आपका एथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड तुम्हें 2 ध्यान रखना है, Al2O3 और ZNO। ये जहां दिख जाए वहां टिक कर दो टाइम से। देखो आगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन या साइटोकाइनिन, जहां तुम्हें दिख रहा है। तो साइटोकाइनिन है तुम्हारे पास, उसको टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? मतलब अगर हम कोई वस्तु देखते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसकी इमेज हमारे जो आंख के कौन से पार्ट पे बनती है, कौन से भाग पे बनती है, ये पूछ रहा है। तो इंग्लिश में रेटिना और हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, तो रेटिना भी नहीं है तो दृष्टिपटल है, तो यहाँ ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा। पुतली को और कॉर्निया वगैरह ये तो होंगे नहीं। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ध्यान रखना। ये होता है वैद्युत विभव का, ये धारा का होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। अब इस बात को ध्यान रखो, तुम्हें अगर नहीं आती है ना चीज, थोड़े बेसिक तुम्हारे अच्छे हैं, तुम आंसर वैसे ही दे दोगे। फोकस दूरी 20 सेमी बोली है, अवतल लेंस है, तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि माइनस की लोगे, और माइनस वाले ऑप्शन ही बचेंगे, प्लस वाले देखो पहले ही खत्म कर दो इन्हें, तो इन दोनों को तो पहले ही हटा दो। तो या तो माइनस का 2D आएगा या माइनस का 5D। दूसरी बात, अब जो 20 सेमी है ना, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा पता है? ये माइनस का 1/5 आ जाएगा। और माइनस का 1/5 जब तुम फॉर्मूले में रखोगे यहाँ पर, तो पी की वैल्यू -5 आएगी। तो यह है तो आंसर। आ रही बात समझ? ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, बायोगैस का मुख्य अवयव। अब तुम्हें पता हो तो ठीक है, अगर बायोगैस का अवयव होता तो हमें दिक्कत आ सकती थी। यहाँ पर CO2 भी होता है, CH4 भी होता है, NH3 भी, यानी कि ये अमोनिया होता है, ये CH4 मीथेन बोलते हैं इसे, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पर यहाँ पे ना मुख्य वर्ड उसने ऐड किया है, तो मुख्य तो सबसे ज़्यादा तो हमें CH4 मिलता है, वहाँ से मीथेन मिलता है, ध्यान रखना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। निर्वात में यानी वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, लाइट की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पृथ्वी को जो सुरक्षा प्रदान करती है वो ओजोन करती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। इसको भी ध्यान रख लेना, क्या होता है? O3। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, तो अमोनियम जो होता है ना वो NH4 होता है, और हाइड्रोक्साइड OH, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा हमारे पास। आ रही बात समझ? ये तो एसिड हो गया ना, एथोनिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम लवण है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, किसी विलेन का जो pH स्केल प्रदर्शित करता है वो क्या करता है? जब आपने देखो का pH स्केल वो 1 से 14 तक है, जहां हम लोग 1 से लेकर 7 के बीच में एसिड मान लेते हैं, 7 को हम लोग उदासीन मान लेते हैं, और उसके बाद वाला हम लोग क्या मानते हैं? क्षार मान लेते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये दिखाता क्या है? तो ये दिखाता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। बात समझ रही है? ध्यान रखना इसको। मनुष्य शरीर में वृक्क किस संबंधित है? मतलब जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये होता है उत्सर्जन से। नेक्स्ट देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है। तो कह रहे हैं किसी चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जहां मतलब उस संसूचन को महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अच्छा, कोई भी दर्पण बना लो तुम। ये देखो, ये दर्पण मैंने बनाया। अब ये क्या होता है? ये होता है हमारा पोल, है ना, और ध्रुव जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहां मेरे पास है कोई मुख्य फोकस F, ठीक है, ये है मेरे पास C वक्रता केंद्र। तो जो यहां से बोल रहा है ये F से लेके यहां तक की दूरी, तो फोकस दूरी तो बोलते हैं इसको, तो टिक करो। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? C से लेकर इस यहाँ P तक की दूरी या ध्रुव तक की दूरी। वैद्युत विभवांतर का SI मात्रक पूछ रहा है। वैद्युत विभवांतर अभी पीछे भी आया था, मैंने डिस्कस किया था, वोल्ट। ये तो प्रतिरोध का होता है, ये विद्युत धारा का होता है, ये कार्य का होता है, तो बचा क्या? वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? अब देखो जंतु हार्मोन है, साइटोकिन तो हो नहीं सकता, ये पादप होता है, ऑक्सिन भी पादप होता है, ठीक है, तो जिबरेलिन है इसका आंसर। तो निम्न में ऊर्जा का
पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ध्यान रखना नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता, देखो फिर से समझो, 20 सेमी है और उत्तर लेंस की बात कर रहा है। जब भी उत्तर लेंस की बात करेगा तो तुम्हें पता होगा कि यू तो नेगेटिव होता है लेकिन एफ पॉजिटिव होता है, यानी जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले को तो कट कर दो। कौन कौन से नेगेटिव? यहाँ पर ये नेगेटिव होगा क्योंकि दो पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये नेगेटिव हो सकते, ये नेगेटिव, तो 5D होगा या 2D होगा। अब सोल्व करोगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा मीटर में। इसे फॉर्मूले में रखोगे, P इक्वल 1/f होता है, F यहाँ रखोगे तो P इक्वल आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखना इसको। किसी विलेन का pH मान 7 है। अब pH मान 7 होता है तो क्या होता है? अम्लीय तो हो नहीं सकता, क्षारीय नहीं हो सकता, उदासीन होता है। ध्यान रखना, ठीक है। कैसी लगी क्लास बताना जरूर, और आगे भी ऐसी क्लासें आपके लिए आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।